आखिर ऐसा क्यों है कि एक आदमी गरीब रहता है किसी अमीर आदमी से कई गुना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसके इनकम का 20% भी नहीं कमा पाता। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया की आधी संपत्ति दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास है, जबकि ईश्वर ने तो दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम बनाया है। वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 1 दिमाग। फिर भी क्यों एक आदमी अमीर बन जाता है और दूसरा गरीब रह जाता है? कुछ लोग गरीबी के लिए पुनर्जन्म के पापों के फल, भाग्य के दोष, ग्रहों और नक्षत्रों के दोष, सरकार के दोष और पूर्वजों के दोष जैसे कई कारण गिनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अपना भाग्य अपने ही हाथ में होता है। बस वो लोग कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसके कारण उनके हालात नहीं सुधर पाते, जैसे कि अपने काम के प्रति लापरवाही और गैर जिम्मेदारी। हालांकि ये बात भी सच है कि कुछ लोग मेहनती और जिम्मेदार भी होते हैं, लेकिन 90% लोग लापरवाह और कामचोर ही होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप किसी भी वर्किंग साइट पर जाकर देख लीजिए। वहाँ पर आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो केवल टाइम पास करते हैं। वे अपने काम के 8 घंटे में 10 बार घड़ी देखते हैं, कब छुट्टी होगी और कब हमें इस काम से छुटकारा मिलेगा। हमेशा यही सोचते रहते हैं। अगर आप इनसे पूछोगे कि क्या आप अपने काम से खुश हो, तो इनका जवाब यही होगा, अरे ये भी कोई काम है, हम तो बस मजबूरी में ये काम करते हैं। जीवन में समृद्ध बनने का सबसे मुख्य आधार ये है कि आपको अपने काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते हैं तो उस काम में सफल होकर अमीर बनने का सपना देखना छोड़ दीजिए। जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते वे जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वे अमीरी के लायक ही नहीं होते। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने का तरीका छोटा या बड़ा होता है। क्योंकि अगर कोई काम छोटा होता तो एक जूते पॉलिश करने वाला मोची बाटा जैसी बड़ी कंपनी नहीं बना पाता। अगर कोई काम छोटा होता तो फटे कपड़े सीने वाला दर्जी ज़ारा जैसी विश्व विख्यात कंपनी का मालिक नहीं बन पाता। इसके अतिरिक्त दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटा काम करके बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा काम छोटा है, ये काम मेरे लायक नहीं है। वे पूरी लगन और उत्साह से अपने काम को करते रहे और निरंतर कुछ न कुछ नया सीखते रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। शुरुआत में नए ट्रेडर और इन्वेस्टर अपने दोस्त, रिलेटिव या कलीग की शेयर मार्केट के बारे में दी हुई इन्फॉर्मेशन पर ही निर्भर रहते हैं और उनको ये समझने में काफी टाइम लग जाता है कि शेयर मार्केट चांस का गेम नहीं होता। सच तो यह है कि शेयर मार्केट समझना इतना आसान नहीं है। अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही आपको सही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में और रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। ये सब अगर आप खुद से करते हो तो भी आप दूसरों की सलाह पर ही डिपेंडेंट रहते हो। तो जब आपको दूसरे पर डिपेंडेंट रहना ही है तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको फाइनेंशियल एडवाइजर अलॉट होता है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देता है और सही इन्वेस्टमेंट करने में आपकी हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है जो आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में ओपन कर सकते हो विद 0 मेंटेनेंस चार्ज। मोतीलाल ओसवाल 30+ इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पर 22 लाख से ज्यादा कस्टमर हैं। बस आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल सबमिट करनी है। आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल ऐप पर। अकाउंट ओपन करने पर आपको 25,000 की वेलकम बास्केट भी मिलती है जिसमें ऑल AI बेस्ड टूल्स और 1 महीने का फ्री ब्रोकरेज मिलता है। मोतीलाल ओसवाल फास्ट और सिक्योर है और आप अपनी मोबाइल ऐप से या फिर सिर्फ एक फोन कॉल से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और फ्री में ओपन कीजिए अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल पर। दोस्तों, गरीबी के दलदल में रहते रहते कुछ लोग इसके इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि वे इस दलदल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि गरीबी उनके नसीब में ही लिखी हुई है। अगर उनके परिवार या समाज का कोई व्यक्ति अमीरी की बातें करता है तो वे वही पुरानी घिसी पिटी कहावतें दोहराने लगते हैं, जैसे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमारे नसीब में तो गरीब होना ही लिखा हुआ है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। एक और भोजपुरी कहावत है जो आजकल गाँव और शहरों में काफी मशहूर हो रही है, कितने करब चतुराई कर्म का लेखा मेटा ना पाई। इसका मतलब ये है कि तुम चाहे कितनी चतुराई कर लो, अपनी किस्मत का लिखा नहीं मिटा पाओगे। जबकि दरअसल ऐसा कहकर लोग अपनी कायरता और निकम्मेपन को किस्मत के पर्दे में छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने आप को एक दायरे में समेट लिया है और वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और सच कहूं तो ऐसे लोगों का भगवान भी भला नहीं कर सकता। दोस्तों, आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो पहले गरीब थे लेकिन आज अमीर बन चुके हैं। और अगर वे गरीब से अमीर बन सकते हैं तो बाकी लोग भी बन सकते हैं, परंतु उनके बारे में लोगों का ये ख्याल है कि उनकी किस्मत अच्छी होगी या जरूर उन्होंने कोई गलत रास्ता अपनाया होगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, कितना बड़ा रिस्क लिया होगा। हम इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग गलत रास्ते पर चलकर भी अमीर बन जाते हैं, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि बहुत से लोग सिर्फ अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के दम पर भी अमीर बने हैं। दरअसल गरीब मानसिकता वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। अगर वो कोई नया काम शुरू करते हैं तो पहले ही सोचने लगते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, सारे पैसे डूब गए तो क्या होगा। और कुछ लोग जब रिस्क लेते हैं और उन्हें रास्ते में मुश्किलें डराती हैं तो वो उनका सामना करने की बजाय पीछे हट जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि शून्य से शिखर तक पहुंचने
के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान महान नहीं बनता, कोई भी गरीब इंसान अमीर नहीं बनता। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बातें कही होंगी उनसे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में और ज्यादा प्रयास लगाएंगे और अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए जीवन जीने की एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।